दोस्तों सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत पर 100% का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ भारत के एफसीआरए कानून पर अमेरिका से सवाल उठ रहे हैं। और इसी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेडी वांस के बीच लंबी फोन पर बातचीत होती है। आखिर इस बातचीत में क्या हुआ है? क्या भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है या फिर दोनों देश किसी बड़े रणनीतिक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं? आज की पूरी कहानी समझेंगे दोस्तों। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम जैन और आप सभी का स्वागत है मालवीय क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच फोन कॉल की खबर नहीं है। इसके पीछे छिपा है 100% तक संभावित अमेरिकी टैरिफ, रूस से भारत की तेल खरीद, भारत का एफसीआरए कानून, अमेरिकी राजनीतिक बयान और भारत अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर मोदी और जेडी वांस के बीच क्या बातचीत होती है, अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ क्यों लगा सकता है, एफसीआरए विवाद क्या है और इन सब के बीच भारत अमेरिका के रिश्तों की असली दिशा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर एनालिसिस। तो दोस्तों बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस के बीच लंबी बातचीत हुई। बातचीत में भारत अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा होती है। आप यहां प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट देख सकते हो, रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस, वी डिस्कस वे टू फर्दर डीपन इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, मुझे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया और हमने प्रमुख क्षेत्रों में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने उनके पुत्र के जन्म पर उन्हें और सेकंड लेडी को हार्दिक बधाई दी। जो फर्स्ट लेडी है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, सेकंड लेडी अमेरिकन उपराष्ट्रपति दोस्तों जेडी वांस की वाइफ है, ठीक है, तथा पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। तो यहां पे तो यही दिख रहा है, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं दोस्तों। दोनों नेताओं ने कई रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात की। बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ और व्यापार को लेकर के तनाव मौजूद है। व्यापार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल, इन मुद्दों पर बात तो होती है, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है ना भारत और अमेरिका के बीच में, वो है रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका का भारत से नाराजगी और 100% टैरिफ। अमेरिकी सीनेट ने रूस से जुड़े प्रतिबंधों वाले एक विधेयक को पारित किया। हाल ही में हमने यह खबर देखी दोस्तों। इस प्रस्ताव में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता शामिल है। अब दोस्तों जो रूस है उससे चाइना और भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। चाइना का अगर मैं आपको बताऊं तो 50% रूस का तेल चाइना खरीदता है और 36% के लगभग भारत खरीदता है दोस्तों, जिसकी वजह से अमेरिका का कहना है कि रूस को जो रेवेन्यू आ रहा है वो लंबे टाइम तक यूक्रेन के अगेंस्ट युद्ध कर रहा है। तो इसलिए प्रस्ताव में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता शामिल है, जिसमें आधिकारिक शक्ति दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। मतलब इस विधेयक में यहां पे शक्ति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है कि वो अपनी मनमर्जी से किसी भी देश पर जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। अब इसी के चलते भारत यहां पे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहा है और यही बात जेडी वेंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की होती है। भारत दुनिया के प्रमुख रूसी तेल खरीदारों में शामिल है, इसलिए भारत पर इसका संभावित असर महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन यह 100% टैरिफ अभी भारत पर लागू नहीं हुआ है, यह ध्यान रखना। विधेयक को आगे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रक्रिया से भी गुजरना है। तो रूस का तेल विवाद है दोस्तों, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है। रूस का तेल सस्ता भी है, युद्ध की वजह से डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिलता है और भारत की जनता दोस्तों क्रूड ऑयल खरीदेगी ही सस्ते रेट पे, क्योंकि वरना महंगा हो जाएगा। आज आपने न्यूज देखी होगी कि पूरे पाकिस्तान में आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि तेल के दाम महंगे हैं, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है दोस्तों। तेल बढ़ेगा, यातायात की कॉस्ट बढ़ेगी, तेल के प्राइस बढ़ेंगे, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी दोस्तों, तो उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी, जिसकी मार आम आदमी, गरीब आदमी झेलेगा। इसलिए भारत का रूस से तेल खरीदना भारत के ही हित में है। रूस से मिलने वाला तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रिफाइनिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका रूस की ऊर्जा आय को उसकी युद्ध क्षमता से जोड़कर देखता है। अब अमेरिका तो जोड़कर देखता है, लेकिन भारत इसके कारण बंद तो नहीं कर सकता ना। भारत अपना नुकसान क्यों करेगा, आम जनता को महंगाई में क्यों डालेगा भारत? इसलिए अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और भारत का यह तर्क है दोस्तों कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। फिर यहां पे भारत अमेरिका ट्रेड टेंशन हमें देखने को मिलती है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा नहीं। इसके चलते अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर के लंबे समय से बातचीत तो चली रही है। अमेरिकी भारत के बाजार में अधिक पहुंच चाहता है। भारत अपने किसान और डेयरी कुछ संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा चाहता है। अब यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को यह प्रॉमिस तो कर दिया चुनाव से पहले कि वो उनको भारत का बाजार दिलवा सकते हैं कि उनके डेयरी प्रोडक्ट बिके, लेकिन भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। अरे अमेरिका की डेयरी भारत के बाजारों में आ गई दोस्तों, तो हमारे डेयरी उद्योग का क्या होगा?
भारत कभी भी अपने संवेदनशील क्षेत्रों के साथ समझौता नहीं करेगा और यह बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्लियर कर दी गई है। तो टैरिफ के मुद्दों के साथ रूस से भारत की तेल खरीदने विवाद को और जटिल बनाया। इसके बावजूद भी दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कमजोर नहीं करना चाहते और इसी से रिलेटेड यहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति की बातें लगातार हो रही है और ट्वीट के जरिए हमें इसका पता चल रहा है दोस्तों। अब दूसरा एंगल जो सबसे बड़ा आता है एफसीआरए का एंगल। हाल ही में हमने देखा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए विदेशी चंदे को जो रेगुलेट करता है उसमें बदलावों को लेकर के काफी बहस और विवाद हुआ। कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित बदलावों पर गंभीर आपत्तियां जताई कि ये यहां पे केंद्रीकरण कर रहे हैं, सारी पावर यहां पे केंद्र के पास जा सकती है जिससे केंद्र इसको रेगुलेट करेगा और ये ठीक भी है दोस्तों। अगर केंद्र रेगुलेट करता है तो इसमें गलत ही क्या है। विदेशी फंडिंग क्या पता भारत के खिलाफ यूज की जाए, क्या पता धर्म परिवर्तन के लिए यूज की जाए, तो कंट्रोल करना केंद्र के द्वारा तो बनता ही है। अब इस पे आपत्ति अमेरिका ने जताई कि यह भारत गलत कर रहा है और भारत का जवाब आता है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उनका अब यहां पे आरोप यह है कि जो नए प्रावधान है उसमें सरकार को संस्थाओं की संपत्तियां और विदेशी फंडिंग पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है। सरकार ने इन आरोपों पर यह स्पष्टीकरण किया है कि धार्मिक स्थलों का चरित्र बदलने की शक्ति कानून नहीं देता और कार्रवाई ड्यू लीगल प्रोसेस के तहत होगी। और अमेरिकी सांसद राइले मूर का यह बयान है दोस्तों, यहां पे आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हो कि एफसीआरए बिल पर अमेरिकी सांसद राइली मूर के भड़कने का खुला राज, खतरनाक है विदेशी एजेंडा, भारत से मिलेगा टकासा जवाब। मतलब दोस्तों अमेरिकी सांसद राइले मूर को यह दिक्कत हो गई कि भारत ने एफसीआर में बदलाव करना चाहता है, कि भारत एफसीआर में बदलाव करेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित बदलावों से धार्मिक और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है। भारत ने इस तरह की बाहरी टिप्पणी को अपने आंतरिक लेजिस्लेटिव मैटर से जुड़ा विषय माना और भारत ने यह रेखांकित किया कि अमेरिका सहित कई देशों से विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून मौजूद है और भारत अपने आंतरिक मामलों को किसी भी तरह का बाहरी ताकतों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं चाहता। भारत का बिल्कुल कड़ा रुख है कि कानून बनाना यह भारत का संप्रभु अधिकार है। भारत पाकिस्तान की तरह कोई गुलाम देश नहीं है, जैसा अमेरिका कहेगा वैसा भारत करेगा। विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करना किसी एक धर्म तक सीमित विषय नहीं है। एफसीआरए का मूल उद्देश्य विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को रेगुलेट करना है। 2026 के नियमों में ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और जियोग्राफिकल ऑपरेशंस को लेकर कंप्लायंस को अधिक स्पेसिफिक बनाया गया है। सरकार ने धार्मिक गतिविधियों के संबंध में भी परमिटेड एक्टिविटी को स्पष्ट किया है। भारत ने यह कहा है कि जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एफसीआरए में सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो जाएगा, एनजीओ बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एनजीओ बिल्कुल चलेगी, लेकिन जो विदेशी फंडिंग है उसका ब्यौरा तो भारत सरकार रखेगी ना। इस तरह का रेगुलेशन तो अमेरिका चाइना में देखने को मिलेगा आपको, फिर भारत क्यों ना करे। तो विदेशी ताकतों को इससे क्या ही दिक्कत है। इसलिए भारत ने टकासा जवाब देकर के राइले मूर ने जो आपत्ति जताई उस पर कह दिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और भारत अपने हिसाब से अपने कानून बनाता है, किसी देश के हिसाब से नहीं बनाता। मोदी और जेडी वैंस की बातचीत में एफसीआरए का महत्व यह है कि फोन कॉल का आधिकारिक रीड आउट मुख्य रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सहयोग के क्षेत्रों पर केंद्रित था। एफसीआरए मुद्दे पर बातचीत में सीधे उल्लेख होने की पुष्टि आधिकारिक रीड आउट में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फोन कॉल एफसीआरए विवाद के तुरंत बाद ही हुई है, इसलिए इसका डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत और अमेरिका दोनों के लिए जरूरी है कि घरेलू मुद्दे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बातचीत को तनाव कम करने और एंगेजमेंट बनाए रखने के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा दोस्तों किस तरह से जेडी वेंस का फोन आता है मोदी जी को, और यहां पे क्योंकि मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जब पाकिस्तान को हमने घुटनों पर लाया हमारी ब्रह्मोस की ताकत से, तो जेडी वेंस का यह फोन आता है कि पाकिस्तान संभावित बड़ा हमला कर सकता है। बड़ा हमला क्या, परमाणु हमला कर सकता है। मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी कड़े हमले का जवाब देगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बात होती है वो जेडी वेंस के थ्रू यहां कम्युनिकेट होती है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो अभी जो बात हुई है दोस्तों, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें यह न्यूज सुनने को मिले कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हुआ। तो इसको हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं। इस फोन कॉल से यह संदेश मिलता है दोस्तों कि भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट जारी रखना चाहता है। भारत का व्यापार बहुत है अमेरिका के साथ दोस्तों। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज देखें, चाइना और अमेरिका के साथ भारत का व्यापार सबसे ज्यादा है। संभावित 100% टैरिफ के बावजूद बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ। डिफेंस और टेक ऑपरेशंस को आर्थिक मतभेदों से अलग रखने की कोशिश दिखाई देती है। क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दे दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक हितों से जुड़े हैं। भारत एक साथ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों बनाए रखना चाहता है। जिस तरह से दोस्तों भारत किसी खेमे में नहीं जाता, हमेशा से नॉन अलाइन मूवमेंट की भारत की जियोपॉलिटिक्स रही है दोस्तों, वैसे ही भारत अभी काम कर रहा है। भारत किसी के पक्ष में नहीं, भारत अपने हितों के पक्ष में है। तो भारत के इंटरेस्ट जहां से पूरे होंगे वहीं भारत जाएगा दोस्तों। भारत अमेरिका और रूस दोनों देशों के साथ संबंध बना करके आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ अमेरिका का 100% संभावित टैरिफ भारत पर प्रेशर बना रहा है, दूसरी तरफ भारत में एफसीआरए को लेकर अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणी सामने आई है। इसके बावजूद भी हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी और जेडी वेंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर बातचीत की, जो कि इस ट्वीट के माध्यम से बिल्कुल यहां पे पता चल रहा है कि वी डिस्कस्ड
वे टू फर्दर डीपन इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस की एरियाज। और वो कौन से की एरियाज हैं? व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा सुरक्षा सहयोग, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक, एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स। इसलिए आने वाले समय में सवाल होगा कि तो क्या दोनों देश आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हावी होने से रोक पाएंगे? तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत अमेरिका रिश्तों की कहानी इस समय दोस्ती बनाम दुश्मनी की नहीं, बल्कि हितों के टकराव के बीच साझेदारी बचाए रखने की है। और जेडी वेंस और मोदी जी की बातचीत ये बताती है कि दोनों देश इन मतभेदों के बावजूद रणनीतिक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों, और आज की पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हुई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ व्यापार और टैरिफ को लेकर मतभेद जरूर है, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा और एफसीआर जैसे भारत के आंतरिक कानून पर अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणियां सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस, टेक, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। यानी कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं, कहानी यह है कि दोनों देश अपने मतभेदों के बावजूद भी अपने बड़े रणनीतिक हितों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह करंट अफेयर एनालिसिस पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।